उस चिट्ठी को पढ़कर वो भीतर तक सिहर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में उस लड़के से मिलने की तीव्र इच्छा। वो बस जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि सुनो, अब बहुत हुई तुम्हारी दुखों से दोस्ती, छोड़ो इसका साथ और थामो मेरा हाथ। वो बस उसके पास जाना चाहती थी। वो खत लेकर अपने रेडियो स्टेशन की जो प्रोग्रामिंग हेड थी उसके पास गई। बोला, पढ़ो इसे। उस लेटर को पढ़कर उसकी प्रोग्रामिंग हेड भी इमोशनल हो गई। फिर उसने उस आरजे से कहा कि आई एम हैप्पी कि तुम लोगों के दिलों में घर कर रही हो, और यही तो इस शो की सक्सेस है। प्रोग्रामिंग हेड को अपने रेडियो शो की सक्सेस दिखाई दे रही थी, पर उस लड़की को, उस खत लिखने वाले लड़के की सोनी कलाई, कितना दर्द और उम्मीदें दोनों थे उस खत में। उसने चिट्ठी में लिखा था, कोई मुझे नहीं समझता। जब तुम्हारा शो सुना और तुमसे बात की तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कोई समझने वाला है इस दुनिया में। पता है, जब भी रक्षाबंधन आता है मैं दुखों के गहरे समंदर में डूब जाता हूँ। उस दिन घर से बाहर नहीं निकलता, पूरे दिन चुपचाप अपने कमरे में बंद रोता रहता हूँ। मेरे दोस्तों के हाथों में ढेरों रंग बिरंगी राखियां होती हैं और मेरी कलाई, ये कलाई हमेशा सूनी रहती है। काश मेरी भी कोई बहन होती जो बांधती इस कलाई पर नेह का धागा। एक बात कहूँ, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? बांधोगी मुझे राखी? सुनोगी मेरी ये फरियाद? उस खत में इतना अपनापन था, एक ऐसी उम्मीद की डोर थी जिसने दो एकदम अजनबी लोगों को एक बड़े ही खूबसूरत से रिश्ते में बांध दिया था, जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। सन 2009 के रक्षाबंधन पर एक भाई को उसकी बहन मिली और एक बहन को मिला उसके भाई का साथ। वो लड़का जिसने 16 साल पहले उस आरजे को खत लिखा था, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन यही 16-17 साल ही रही होगी। आज वो अयन बंसल 2 प्यारी प्यारी बेटियों और एक बेटे का पिता है। भले ही पूरे साल वो अपनी उस आरजे बहन को फ़ोन ना करें, पर पिछले 16 सालों से हर साल रक्षाबंधन के एक दिन पहले उसका फ़ोन ज़रूर आता है। और अगर किसी वजह से उसकी बहन राखी के दौरान इंदौर में ना हो तो वो कृष्ण जन्माष्टमी तक उसका इंतज़ार करता है, ताकि उसकी कलाई पर उसकी बहन के प्रेम का वो सूत्र वो बंधवा सके, जिसने उसे 16 साल पहले भाई बहन के रिश्ते में बांधा था। रिश्ते बनाना तो बड़ा आसान है, पर निभाना उतना ही कठिन। रिश्ते को निभाना कोई इंदौर के अयन से सीखे। किसी ने ठीक ही कहा है कि कच्चे धागों की पक्की डोर है राखी, पक्की डोर है राखी। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।